नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं दोस्तों। 63 सेट इस बुक में दिया है। अभी तक 15 सेट कंप्लीट हो चुका है। आज हम दोस्तों 16 नंबर का सेट करेंगे। बिहार पुलिस फायरमैन सिपाही भर्ती परीक्षा 27/3/2022। ठीक है, पेज नंबर 269 से 282 तक। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये शानदार ज़बरदस्त क्लास। बिहार पुलिस फायरमैन नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। देखिए दोस्तों, परीक्षा तिथि है 27/3/2022 सेकेंड शिफ्ट। ये हमारा 16 नंबर का सेट है दोस्तों। ठीक है, चलो इंग्लिश से स्टार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। Fill in the blanks with correct answer choosing from the given option. He saw that the clock had stopped. दोस्तों ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हैड दोस्तों होता है पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम बना देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन फॉलो। वाइफ, वैब का हो जाएगा दोस्तों टू गिव अप, यानी कि हार मान लेना, माफ़ कर देने या छूट मान लेने के लिए, इसलिए वेव यहाँ पे टू गिव अप, त्याग देना, त्याग देना यहाँ पे मतलब है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, fill in the blanks with the correct option. They taught him how to behave properly. मतलब वो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे हमें प्रॉपरली बिहेव करना है, व्यवहार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। अविन्यो कहाँ पर प्रमुख कला केंद्र रहा है? अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस। ऑप्शन डी होगा दोस्तों फ्रांस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, यानी कि ये नियम सभी के लिए लागू है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण अगर हम संस्कृति शब्द का बनाएंगे दोस्तों तो सांस्कृतिक हो जाएगा विशेषण। सातवां में करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। द पुलिसमैन कैच थीप्स, ये हो जाएगा थीप्स आर कैच बाय द पुलिसमैन, यानी कि चोरों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। सब्जेक्ट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विफलता का हो जाएगा सफलता। करेक्ट है। चलो 9 पे आ जाओ भाई सभी लोग। मेरी माँ ने आज मुझे बुलाया है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट क्या होगा? माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एग्जेक्टिव ऑफ टाइम। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है? अनुचरों से दोस्तों। ठीक है, अनुचरों से की गई है। कविता के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। विद्वान का विलोम क्या होगा? मूर्ख। ज्ञानी का ज्ञानी, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, विज्ञ का अज्ञ, अवनी का अंबर, अधा का ऊपरी, अर्वाचीन का प्राचीन, आदि का अनादि, अग्र का पश्च। उपमेय का दोस्तों सभ्य हो जाएगा। बर्बर का देखिए उपमेय का अनुपमेय, बर्बर का सभ्य, तिमिर का प्रकाश, चिरंतन का नाश्वर, निर्माण का ध्वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 12,
चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर ग्रेसलर डाई ऑफ? सो स्टारवेशन। सो स्टारवेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हेयर? बताओ इस कहानी में कौन अंधा है? द नरेटर दोस्तों, द नरेटर। किस समूह में बादल का पर्याय है? ये हो जाएगा वारिद नीरद पयोद। ये जो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची वारिद नीरद पयोद। 18 है दोस्तों। चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। व्हाट डज क्रिसेंट रिफर टू इन द पोयम थिनर देन अ क्रिसेंट? द मून दोस्तों, द मून के लिए ये क्वेश्चन हुआ था, पूछा गया था। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इनकी और भी रचनाएं दोस्तों, ग्रंथि, भुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और संस्कृति, बूढ़ा चांद, लोकयतन, चतंबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये यामा से है दोस्तों। माली मालिन में समास कौन सा होगा? द्वंद्व होगा दोस्तों, ये जोड़ा है, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है। 19 है। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? हमारी नींद कविता के कवि हैं वीरेन डंगवाल। और भी रचनाएं देखिए दोस्तों, अनामिका की रचनाएं, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, अब भी बसंत को तुम्हारी ज़रूरत है, धूप धान, टोकरी में दिंगत। और देखिए रेनर मारिया रिल्के की कृतियां हैं जीवन और गति, गीत, जीवन और गीत, क्रिसमस की पूर्व संध्या, टाइमिंग दिया है कब लिखा गया, छाबियों की किताब, त्योहार पर मेरे लिए, जीवनानंद दास की रचनाएं हैं झरा पालोक, झूसर पांडुलिपि, बनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तरार तिमिर, बेला अबेला काल बेला। ये हो जाएगा। 20 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे देखिए नमीबिया से दक्षिण अफ्रीका से 8 से 12 चीता लाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 18वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। चलो अगला क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों। देखिए बिहार का वाल्मीकि ये कैमूर में है राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पीलीभीत उत्तर प्रदेश, और बोरीवली तंसा में है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, टिहरी, खड़कवालसा, धौली गंगा। आंसर देखिए दोस्तों, ए हो जाएगा। सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी और भीलंगना नदी पर उत्तराखंड में स्थित। खड़कवासला बांध महाराष्ट्र में है। धौली गंगा उत्तराखंड के धौली गंगा नदी पर स्थित है। 23 भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोनों, मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं मीरा कुमार। देखिए मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम.ए. अयंगर। यूनो की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी यूपी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी। मदर की रचना देखिए
मैक्सिमम गोर्की ने किया था। लेनिन ने चेका का गठन किया था। चलिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में, छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर होगा दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आसाम में पाए जाते हैं। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक, वृक्ष साल भर हरे भरे रहते हैं, सघन वन है। 7 देखिए 27। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। वीवी गिरी कम समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं और सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति पद पर जाकिर हुसैन। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने BR अंबेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया है। इनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17 मई दूर संचार दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद का जन्म दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वृष्टि छाया रेन शैडो क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र। वृष्टि छाया हो जाएगा, रेन शैडो। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं कुरुआ। छत्तीसगढ़ में देखिए कृषि के प्रकार, दीपा खेती होती, मणिपुर में पामलू होती, हिमालय क्षेत्र में खील, पश्चिमी घाट में कुमारी, आंध्र प्रदेश में पोंदू, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसको झूम कृषि कहा जाता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे 34। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन होगा 15,200। इसके मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई 5422 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया दोस्तों। टेस्ला ने किस भारतीय शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, बेंगलोर के लिए दोस्तों, बेंगलोर। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो पुर्तगाली थे दोस्तों। 1505 में सबसे पहले द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय के रूप में। देखिए 560 किलोमीटर। यहाँ समझिए क्या है ये, सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए पंजाब हिमालय, सिंधु, सतलज, ये पूरा 500 किलोमीटर है, ठीक है इनका दूरी। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। इसे उच्च सदन कहते हैं। यह स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, आयु मैक्सिमम 30। यहाँ पे 250 होते हैं दोस्तों, होने चाहिए अधिकतम, और वर्तमान में 245 राज्यसभा सांसद हैं।
अभी राम जी सुमन ने हंगामा किया था, आपने पता। चलो, राज्यसभा के सांसद थे वो। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? ये वर्षाय हो जाएगा दोस्तों, वर्षाय। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? ये दोस्तों उत्तराखंड में निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? उत्पादन के साधनों से आय। रबड़ भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है। सबसे इसका दोस्तों अगर बात करें, रबड़ का मूल स्थान अमेजन घाटी ब्राज़ील है। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक देश थाईलैंड है और भारत में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। विदेशी निवेश कहलाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। 26 नवंबर जाना जाता है ये राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो 100 दिन दोस्तों। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? अमेरिका में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? दिल्ली है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दूसरा शहर दिल्ली है दोस्तों। शहरी जनसंख्या मुंबई नंबर 1 है 18.4 मिलियन। दिल्ली 16.3 मिलियन। कोलकाता दोस्तों 14.1 मिलियन। भारत में पहली अधिक जनगणना 1977 में हुई थी, आर्थिक जनगणना। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? राजेंद्र सिंह। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? ज्वेलरी। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? मासिन राम में दोस्तों। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है भारतीय खाद्य निगम। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? ज्वार और बाजरा। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है कौन? भारत का महान्यायवादी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई। पद्मश्री प्राप्तकर्ता रामचंद्र माझी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1925 छपरा बिहार में। लौड़ा नृत्य के नर्तक है दोस्तों। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्णिया में है। पूर्णिया के सांसद कौन है दोस्तों? पप्पू यादव। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है?
भारतीय रिजर्व बैंक। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट है यहाँ पे। फैक्ट, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सोशल इक्वालिटी। बताइए। पुरुष महिलाओं हेतु रोजगार के समान अवसर, धन का समान वितरण, राजनीति में महिलाओं का समान भागीदारी, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार। ये होता है दोस्तों सामाजिक न्याय। स्क्रीनशॉट सब लोग लीजिए, हम भी ले लिए, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको विस्तार से सिर्फ इसको पढ़िए। आज ये एजेंडा पे राजनीति बहुत कम हो रहा है, यूपी में हो रहा है दोस्तों, पीडीए के नाम से। चलो अगला क्वेश्चन है, वह राज्य युग्म जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं, गुजरात राजस्थान हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी दोस्तों। ये 52 सेकंड का है, ठीक है। वंदे मातरम 65 सेकंड का है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए क्वेश्चन अगला है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? संगठित क्षेत्र में। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, 1/r²। डैश, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ये बी ऑप्शन हो जाएगा, प्लेनेरिया। ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में संचारित होती है, 1 जूल बराबर होता है 1 Nm, ठीक है। अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होती है, ठीक है। यहाँ पे 75 का सल्फर डाइऑक्साइड तो दिया नहीं, यहाँ पे केवल सल्फर नाइट्रोजन। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आगे। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है, SO2 NO2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, ए की कमी से रतौंधी, B1 से बेद, डी से सूखा रोग रिकेट्स दांतों और हड्डियों का रोग, ई से जनन शक्ति का कम होना, और हीमोफीलिया के की कमी से। जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी से दोस्तों। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? टेलीस्कोप की खोज की। और भी दिया देखिए, कंपास विलियम थॉमसन, घड़ी क्रिश्चियन हुग्रूस, भाप इंजन जेम्स वाट, प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग, रडार रॉबर्ट वॉस्टन वॉन, माइक्रोफोन ग्राहम बेल। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होती है तथा यह डैश में विकसित होता है, बीज में या फल में? जल्दी से करिए दोस्तों, ये होता है बीजांड, ठीक है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह बीज में विकसित होता है, बीज में। परिपक्व अंडाशय से निषेचन के उपरांत फल बनता है। विकास के आधार पर फल 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ये हो जाएगा किलोवाट। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, ये कंडरा हो जाएगा दोस्तों। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी नली है, डी ऑप्शन। डैश, एक
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। प्रथम टीका विकसित किया गया एडवर्ड जेनर द्वारा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? बताइए। ब्यूटेन या बताइए प्रोपेन। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मीथेन। मीथेन एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। इस गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के तौर पर किया जाता है। पेट्रोलियम गैस मिश्रण होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन। सिगरेट लाइटर का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है वह है Br, ब्रोमीन। देखिए, तेंदु पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग में आती हैं। तेंदु। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुकी दंड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी। उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम द्वारा, जिप्सम से। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 2 इकाई। वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। 2 पूरक कोणों का योग क्या होगा? यहाँ देखिए ये 90 हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इधर दोस्तों न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर दे रहे दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पूरा 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, मुखर्जी नगर वाला माहौल। चलिए, लाइब्रेरी, बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पटना। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।